तो बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर चर्चा होगी यूपी विधानमंडल में। आज अखिलेश यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे और सीएम भी सदन में पहुंच चुके हैं। सीएम योगी इस वक्त सदन में ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस दौरान की जब मुख्यमंत्री पहुंचे और विधानसभा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। आज अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। विपक्ष कल से ही सरकार को घेर रहा है। विपक्ष की ओर से कल से ही बयानबाजी जारी है विपक्ष के नेताओं की। और ये देखिए आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सदन में प्रवेश करते हुए। बजट सत्र का आज चौथा दिन है। कल तीसरे दिन बजट पेश किया गया है और आज की बात करें तो आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। अलाउद्दीन, आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन सदन में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल से ही विपक्ष लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रहा है और आज जो है हंगामेदार सदन में सत्र रहने वाला के कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। जो विधान भवन का गेट नंबर 8 है, जहां से तमाम वीआईपी डिग्निटरीज एंट्री कर रही हैं, वहां पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। साथ और सब देखिए, अब कुछ ही डिग्निटरीज बची हैं जो कि विधान भवन के अंदर जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सदन में हैं। 12 बजे करीब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपोजिशन के लीडर अखिलेश यादव आएंगे। 2 बजे उनका संबोधन है, तो इसलिए वो सदन कुछ लेट आ रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के तमाम विधायक, तमाम जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे खास अहम बात होगी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसमें नेता पोजीशन जो है कहीं ना कहीं से पहले बोलेंगे, यानी कि नेता पोजीशन जो है अखिलेश यादव बोलेंगे और संबोधन फिर जो है नेता जो है सदन का भी होगा इसके बाद। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि सदन में जिस तरह बजट रखा गया, बजट को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। खासतौर से जितनी अपोजिशन की लीडरान है, सपा हो चाहे कांग्रेस हो या बीएसपी हो, लगातार हमला करती रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी सत्ता पक्ष की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से पक्ष रखा जाता है। हालांकि सदन में कार्रवाई जैसे शुरू हुई है, उम्मीद की जा रही है कि अभी प्रश्नकाल का समय है, तो ऐसे में उस वक्त में जो है प्रश्नकाल के समय सदन सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन अपोजिशन के लीडर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे तो ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से विपक्ष हंगामा करेगा। बिल्कुल, और अखिलेश यादव भी सदन में बोलने वाले हैं। विपक्ष की हम बात करें तो अलाउद्दीन, इससे पहले भी हमने देखा कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा था कि एक छलावा है, एक बार फिर वैसा ही बजट पेश कर दिया गया। आंकड़ों के लिहाज से जो अभी पिछले आंकड़े हैं वो धरातल पर नहीं उतरे और आगे जो है इस तरह से बजट पेश कर दिया गया। कह सकते हैं, आपने जैसा जिक्र भी किया कि हंगामा तो आज देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो कार्यवाही शुरू हो चुकी है इस वक्त, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब प्रवेश किया उन्होंने सदन के अंदर, तो 2 तस्वीरें हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जब आएगा तो उसके बाद अखिलेश यादव जब बोलेंगे तो उस दौरान हंगामा विपक्ष का भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका तमाम जानकारी के लिए। जगह बन रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। अगला प्रश्न संख्या नथिका प्रश्न संख्या 1 श्री अतुल प्रधान। एसपी ऑफिस के सामने जातीय जनगणना के होर्डिंग लगे हैं। जातीय जनगणना के एसपी ऑफिस के बाहर कई होर्डिंग लगे हैं। एसपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप की तरफ से होर्डिंग लगाए गए हैं। जातीय जनगणना को लेकर कल काशी में एसपी की जातीय जनगणना संगोष्ठी की शुरुआत हो रही है। होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना का पोस्टर लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना का होर्डिंग लेकर के विधान भवन के अंदर दिखाई दिए थे। उसी होर्डिंग को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक बार फिर से कई सारी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। ये होर्डिंग राजपाल कश्यप की तरफ से लगाई गई है, जो कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि इससे पहले राजपाल कश्यप एक बार और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।
टीवी स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही हैं उसमें साथ और से आप देखें तो जाति जनगणना को लेकर चलाई जा रही संगोष्ठी अभियान की डिटेल है। यानी समाजवादी पार्टी कल से वाराणसी में जाति जनगणना संगोष्ठी अभियान की शुरुआत करेगी। साथ और से आप देखें तो समाजवादी पार्टी की इस होर्डिंग में अखिलेश यादव का वो फोटो भी दिखाई दे रहा है जो विधानसभा में लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने इस फोटो को अब सिंबॉलिक फोटो बनाते हुए तमाम जगहों पर न सिर्फ अपने पार्टी कार्यालयों में भेजा है बल्कि जाति जनगणना को लेकर कल से शुरू हो रहे पहले चरण की प्रचार प्रसार को भी फोकस किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये पोस्टर था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का दफ्तर जब आप क्रॉस करेंगे तो उस पार भी पोस्टर दिखाई देंगे, जबकि उसके अलावा समाजवादी पार्टी के दाएं साइड में और बाएं साइड में भी ऐसे ही पोस्टर दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर के जाति जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी एक बार फिर से तेजी दिखा रही है। माना जा रहा है कि कुछ संगोष्ठियों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाग ले सकते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए एक बड़ी खबर बाहुबली विजय मिश्रा से जुड़ी हुई। विजय मिश्रा के करीबियों पर एक्शन लिया जा रहा है। हनुमान सेवक पांडे के मकान की कुर्की की जाएगी। आपराधिक तरीके से अपराध से अर्जित धन से 3 करोड़ 25 लाख का झलवा में आलीशान मकान बना है। गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम भदोही ने संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। भदोही पुलिस प्रयागराज के धूमनगंज थाना पुलिस के साथ ये कार्रवाई करेगी। बाहुबली विजय मिश्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। सर्वेश, विजय मिश्रा के करीबियों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और आज जो है कुर्की की कार्रवाई भी होने वाली है। कहां कहां पर ये कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और कितने करोड़ की या फिर हम कहें कितने की ये संपत्ति है जिस पर ये कुर्की की कार्रवाई होगी? देखिए, बाहुबली विजय मिश्रा जो है वो आगरा जेल में बंद है। उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनके गैंग के जो सदस्य हैं, चूंकि वो गैंग लीडर है, तो हनुमान सेवक पांडे का मकान है जो कि झलवा के मयूर विहार इलाके में स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला मकान है और अब यहाँ पर कुछ किराएदार रहते थे जो अपना सामान भी यहाँ से खाली कर रहे हैं। तो अब ये मकान को खाली किया जा रहा है। पहले ही डीएम भदोही द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) के तहत इस मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था। उसी आदेश के अनुपालन में भदोही पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर डुगडुगी का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर कुछ देर में मजिस्ट्रेट पहुंचेंगे तो मजिस्ट्रेट के आने के बाद यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और ये मकान की अगर अनुमानित कीमत हम बताएं तो इस मकान की अनुमानित कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये आलीशान 3 मंजिला मकान है। डुगडुगी बजाने का भी इंतजाम किया गया है और उसके बाद इस मकान को यहाँ पर सील कर दिया जाएगा कोर्ट के आदेश से। तो ये सरकार की संपत्ति होगी जब तक कोर्ट से ये रिलीज नहीं होती। तो बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ योगी 1 में भी तमाम कार्रवाइयां हुई थी। उनके तमाम जो आज अपराध से अर्जित संपत्ति थी, तमाम मकानों पर बुलडोजर चला था और अब उनके जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। हनुमान सेवक पांडे का ये मकान है जो कि उनके गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और इनके खिलाफ भी तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो इनका आज यहाँ पर मकान ये 3 मंजिला जो है इसको यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी इलाके में एक और मकान को चिन्हित किया है भदोही पुलिस ने और उस मकान को भी कुछ दिन बाद यहाँ पर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार बाहुबली विजय मिश्रा पर शिकंजा कसता जा रहा है और यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है। सिर्फ मजिस्ट्रेट का इंतजार है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर इस मकान को कुर्क कर दिया जाएगा। फिलहाल इस मकान में कुछ किराएदार रहते थे। यहाँ पर हनुमान सेवक पांडे नहीं रहता था, लेकिन उसके बावजूद इस मकान को यहाँ पर कुर्क किया जा रहा है और तमाम जो यहाँ पर किराएदार रह रहे थे वो अब सामान खाली कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है कि जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी है कुर्की की, तो यहाँ पर मुनादी भी कराई जाएगी ताकि आसपास रह रहे लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके कि अब ये मकान पूरी तरह से कुर्क हो चुका है और ये सरकार के अधीन है और इस पर अगर कोई छेड़छाड़ करता है और जो सील की जाएगी उसको तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। यही वजह है कि यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई जब की जाती है तो मुनादी भी कराई जाती है। तो वो तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। प्रयागराज पुलिस के यहाँ पर भदोही पुलिस के साथ साथ यहाँ पर धूमनगंज थाना पुलिस भी मौजूद रहेगी और यहाँ पर जो कार्रवाई की जाएगी
उस कार्रवाई के बाद इस मकान को सील कर दिया जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल सर्वेश, एक बड़ा संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश है और ऐसे में जब कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी वो भी न्यूज़ 18 पर आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।